अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे MRCP मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी। ठीक है, तो जैसे नेम से जाहिर है मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, इसमें हम मैग्नेटिक रेजोनेंस मैग्नेटिक वेव्स या रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। रेडियो वेव्स, ठीक है, या मैग्नेटिक रेजोनेंस के ज़रिए हम जो है ना डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, कोलेंजियो मीन बाइलरी डक्ट। ठीक है, बाइलरी डक्ट की जो है वो डायग्नोसिस करते हैं कोई भी पैथोलॉजी अगर हो। एंड पेनक्रियाटोमीन के पेनक्रियाटिक डक्ट की करते हैं। ठीक है, पेनक्रियाटिक डक्ट की करते हैं। एंड ग्राफीमीन कॉन्ट्रास्ट के ज़रिए। ठीक है, अब क्या होता है, MRCP हमारे पास एक ऐसा नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो है हम रेडियो वेव्स या मैग्नेटिक रेजोनेंस वेव यूज़ करते हैं और बाइलरी डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट में जितनी भी पैथोलॉजी है उनको डायग्नोस करते हैं। ठीक है, पहले इसमें ये बात याद रखनी है कि ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है हमारे पास। ठीक है, दूसरा इसमें ये हमारे पास सिर्फ डायग्नोस्टिकली यूज़ होता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ERCP प्रोसीजर, वो डायग्नोस्टिकली थेरेप्यूटिकली बहुत प्रोसीजर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, बट ये सिर्फ हमारे पास डायग्नोस करता है बाइलरी स्ट्रक्चर्स को, डक्ट्स को, बाइलरी स्टोन्स वगैरह को एंड पेनक्रियाज को भी। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये है ना कि कभी कभार हम इसमें कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं IV इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, IV के थ्रू हम जो है वो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं एंड बाइलरी ट्री जो है या पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो हमारे पास नज़र आ जाता है, वीव हो जाता है। अब अगर हम MRCP के बारे में बोले तो हमारे पास ये मैग्नेटिक रेजोनेंस है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस MRI में हम 3 टेस्ला MRI है और या ये हमारे पास 1.5 टेस्ला MRI है। जो T यूज़ हुआ है ना, इसका मतलब है टेस्ला। ठीक है, इतने टेस्ला का MRI, इतने टेस्ला का MRI। टेस्ला हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो यूनिट है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इतने टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड हम यूज़ करेंगे या इतने टेस्ला का। तो 1.5 टेस्ला हमारे पास लो मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए जो 3 टेस्ला से हमारे पास जो भी इमेजेस आएंगी ना तो वो गुड क्वालिटी की इमेजेस होंगी। ठीक है, गुड क्वालिटी की इमेजेस हमारे पास जनरेट होंगी इन MRI एज कम्पेयर टू द 1.5 टेस्ला। ठीक है, दूसरा हमारे पास अगर हम इसकी इंडिकेशन के बारे में बात करें, इंडिकेशन तो सेम वही इंडिकेशंस है जो हमने पढ़े थे इन द ERCP कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स में यूज़ होता है, ऑब्स्ट्रक्शन में यूज़ होता है। वही ऑब्स्ट्रक्शन अगर हमारे पास स्टोन की वजह से है तो उसको हम गॉल स्टोन्स वगैरह या बाइलरी स्टोन्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। पेनक्रियाटाइटिस के लिए यूज़ करते हैं, पेनक्रियाज में अगर इन्फ्लेमेशन है। कोलेंजाइटिस के लिए यूज़ करते हैं अगर बाइलरी डक्ट में जो है वो इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, जॉइंटिस के केस में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम जो है ना प्रियोर टू ERCP भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रियोर टू ERCP। अब ERCP हमारे पास डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक दोनों है। ठीक है, तो MRCP की इमेजेस हमारे पास अच्छी क्वालिटी की इमेजेस होती हैं क्योंकि ये एडवांस मॉडलिटी है, MRI टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इससे हम डायग्नोसिस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्टोन वगैरह है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बाइलरी डक्ट में स्टोन है तो हमें MRCP से पता चल जाता है कि ठीक है यहाँ पे स्टोन है। देन हम MRCP के बाद ERCP पे थेराप्यूटिकल जो जितनी भी प्रोसीजर्स है ना वो थेराप्यूटिकली हम फिर ERCP पे जाते हैं, प्रेशर के ज़रिए जो है करते हैं या कोई स्टेंटिंग वगैरह, बलूनिंग वगैरह, ये सब चीज़ें हम ERCP में फिर करते हैं। MRCP के ज़रिए हम डायग्नोसिस कर लेते हैं, ERCP पे देन हम चले जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये हमारे पास यूज़ हो सकता है प्रियोर टू PTC हमारे पास एक प्रोसीजर है जिसको कहते हैं परक्यूटेनियस ट्रांस हेपेटिक कोलेंजियोग्राफी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है ना ये इन्वेसिव प्रोसीजर है। ठीक है, ये इन्वेसिव प्रोसीजर है और इसमें जो है ना हम स्किन के ज़रिए जो है वो नीडल को इंसर्ट करते हैं, बाइलरी डक्ट तक जाते हैं। देन हम उसके बाद क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, मतलब कि बाइल डक्ट स्किन के ज़रिए नीडल को इंसर्ट करके बाइलरी डक्ट तक आते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले PTC प्रोसीजर से पहले भी हम
हम फॉर डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं, ERCP प्रोसीजर MRCP प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन वही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो हम MRI के लिए बोलते हैं। MRI में कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि वो पेशेंट जिसने पेस मेकर लगाया हो, ठीक है, हार्ट पेस मेकर्स अगर हो, मेटेलिक कोई चीज़ हो अगर लगाई हो ना, स्टेंटिंग वगैरह हुई हो, वो हम नहीं पेशेंट को एलो नहीं करती रूम में, ठीक है, MRI रूम में। अगर इम्प्लांट्स हो हमारे पास, इम्प्लांट्स कुछ भी हो सकता है, ओकुलर इम्प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है, डेंटल इम्प्लांट्स हो सकते हैं, ऑर्बिटल इम्प्लांट्स जो है वो हो सकते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को MRI रूम में अंदर नहीं करना, ये जो है ना सख्त कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास प्रेगनेंसी है, इस केस में भी हम जो है ना MRI प्रोसीजर पे नहीं जाते। ठीक है, तो ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ऑफ MRCP प्रोसीजर। ठीक है, अगर आप अब देखें टूवर्ड्स द टेक्निक, ठीक है, अगर हम टेक्निक की तरफ आए तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है, कोई इन्वेसिव प्रोसीजर या कोई हम अगर कहें एंडोस्कोप इंसर्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, पेशेंट को जो है वो पोजीशन करते हैं, इसका एक ही पोजीशन होता है जो होता है सुपाइन। ठीक है, टेबल टॉप पे हमारे पास पेशेंट सुपाइन लेट जाता है, देन जो हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस बोर है ना, उसमें हम जो टेबल होता है उसको जो है बोर के अंदर लेके चले जाते हैं। वो बोर हमारे पास क्या होता है, कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। ठीक है, पेशेंट को ट्यूब के अंदर या पेशेंट को जो है बोर के अंदर कर देते हैं। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, इमेजिंग सीक्वेंसेस लगाते हैं। ठीक है, इमेजिंग सीक्वेंसेस, MRI के बारे में आप इंशाल्लाह 5th सेमेस्टर में डिटेल से पढ़ लोगे, लेकिन ये सिर्फ MRCP प्रोसीजर को मैं समझाने के लिए सिंपल टेक्निक बता रही हूँ। इमेजिंग सीक्वेंसेस लगाते हैं, इमेजिंग सीक्वेंसेस में यहाँ जो है वो हैवीली T2 वेटेड इमेजेस हम लेते हैं। ठीक है, हैवी T2 वेटेड इमेजेस हम ले लेते हैं। अब ये वाली जो है ना, ये इमेजेस हमारे पास हाई क्वालिटी की इमेजेस होती हैं। ठीक है, कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं होता। अगर कॉन्ट्रास्ट चाहिए, कॉन्ट्रास्ट दे देते हैं IV इंजेक्शन के जरिए, वरना कॉन्ट्रास्ट भी नहीं देते। पे हमारे पास जो बाइल फ्लो कर रहा है ना ट्री में, बाइलरी ट्री में, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो हाईलाइट करता है कोई भी डायग्नोसिस, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई स्टोन्स है, स्ट्रक्चर्स है, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करता है, इंट्राहेपेटिक डक्ट, इंट्राहेपेटिक एंड एक्स्ट्राहेपेटिक दोनों डक्ट का जो है ना वो डिटेल हमें प्रोवाइड करता है। साथ साथ में पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट की जो है इंफॉर्मेशन हमें देता है। वहाँ पे जितनी भी हमारे पास पैथोलॉजीज हो उनकी जो है वो उनको जो है डायग्नोस करता है। ठीक है, इनके कॉम्प्लिकेशंस भी इतने ख़ास नहीं होती। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ख़ास नहीं होते MRCP की, क्योंकि इसमें कोई इन्वेजन हमारे पास नहीं है, कोई हम इंडोस्कोप यूज़ नहीं करें पेशेंट के लिए। ठीक है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन केसेस हमारे पास नहीं होते, ना ये हमारे पास रेडिएशन जो है वो यूज़ करता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक रेजोनेंस है, कोई एक्सरेज वगैरह इसमें यूज़ नहीं होते। पेशेंट प्रेपरेशन, बस इसमें सिर्फ ये पेशेंट प्रेपरेशन में सिर्फ इतना करना है कि पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है आपने, ये कोई पेस मेकर तो नहीं लगाया हुआ, मेटेलिक इम्प्लांट्स वगैरह ये सब चीज़ें तो नहीं है, प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो पेशेंट प्रिपरेशन में पेशेंट को टेक्निक से पहले प्रिपेयर करने के लिए आप उसकी हिस्ट्री जो है वो ज़रूर लेते हो। ठीक है, इन सारी चीज़ों का अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इम्प्लांट्स वगैरह हो, देन आपने टेक्निक पे जो है वो नहीं लेके आना, रूम में इंटर नहीं करना। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना MRCP एंड ERCP दोनों में हमारे पास बाइलरी डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट या बाइल या जो लिवर होता है, जो पेनक्रियाज होता है, ये हमारे पास डायग्नोस होते हैं, इनमें जो भी पैथोलॉजीज है। बट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन MRCP एंड ERCP। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।